रविंदर राज की। रविंदर का जन्म सन 1992 में होता है। हालांकि इसके जन्म होते ही ठीक 6 महीने बाद इसकी मां मर जाती है और इसका पिता इसे छोड़कर दूसरा विवाह कर लेते हैं। इसका पोषण पालन इसका दादा और दादी और अंकल मिलकर करते हैं। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे भी खाना दो ना। चल भाग यहाँ से, मेरे खाने के लिए है ये नहीं है। मैं तुझे खाना दे दूं, जाके मर उधर। कोख की रथ में मुझे रख कर चलती थी, कितना खुश था मैं माँ। ये है रविंदर का पिता, जो कि एक रिक्शा ड्राइवर है और जितना प्यार अपने बीवी से करते हैं उतना ही प्यार अपने दारू से भी करते हैं। अरे महारानी, तुम यहाँ पे सोई हो? मैंने तुझे कहाँ कहाँ न ढूंढा। देखिए जी, अगर आपको हमारे साथ रहना है तो आपको अपने बेटे से जुदा होना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसका नखरे नहीं सह सकती। हे दुर्गा माँ, आखिर क्या कसूर था मेरा कि तूने मुझसे मेरी माँ को छीन ली। जब से पैदा हुआ तब से लेकर आज तक मैं अपनी माँ के लिए पल पल तड़पा हूँ। बोल माँ। हालांकि रविंदर का दादी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी रहती है, मगर अपने पोते का भूख मिटाने के लिए चले जाती है गाय का दूध लाने। अरे दूध वाले भैया, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, क्योंकि मेरा पोता बहुत ही भूखा है। ठीक है लक्ष्मी बहन, मैं फटाफट दूध निकाल देता हूँ। और इधर लक्ष्मी बहन दूध लेकर आते ही रहती है। तभी रविंदर का पिता रविंदर के सामने आ जाता है। रविंदर, तूने अपनी माँ से जवान लड़ाई? पापा, मैंने तो सिर्फ खाना ही मांगा था। अरे बदतमीज, तुम मुझसे जवान लगाते हो? अगर आज के बाद माधुरी के सामने भी आया ना, तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। और इतना कहकर रविंदर का पिता वहां से चले जाते हैं और रविंदर टूट सा जाता है। दादाजी दादाजी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। रविंदर, क्या तुझे भूख लगी है? तुम्हारी दादी गई है दूध लाने, बस आते ही होगी। दादाजी, एक बात पूछे? अरे क्यों नहीं, पूछो, क्या बात है? क्या मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते? मुझे ना मम्मी की याद बहुत आ रही है। रविंदर, तुम्हारी मम्मी ना इस दुनिया से बहुत दूर चली गई है और शायद कभी लौट कर भी नहीं आएगी।